नमस्कार, आपका स्वागत है द प्रिंट प्लेटफॉर्म पर। बाड़मेर जैसलमेर सीट ऐसी है जहां पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक निर्दलीय कैंडिडेट है रविंद्र सिंह भाटी। इन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, या यूं कह सकते हैं कि इस पूरे एपिसोड में जो वहां पर जिस तरह का माहौल बना है बाड़मेर जैसलमेर में, वहां पर भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री है और उम्मीदवार है कैलाश चौधरी, वो तीसरे स्थान पर चले गए हैं। तो बाड़मेर में इस वक्त क्या हालात है, किस तरह का माहौल है और किस तरह का जो कास्ट कैलकुलेशन है वो वहां पर हो रही है, और चुनावी माहौल में क्या स्थितियां हैं, ये तमाम चीजें हम जानने वाले हैं। हमारे साथ कैलाश बेनीवाल जुड़ रहे हैं मारवाड़ से, और मारवाड़ की राजनीति के बारे में इनकी काफी समझ है और ये लंबे अरसे तक मीडिया से जुड़े रहे हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। कैलाश जी, जो मंत्री है भाजपा सरकार में, उनकी हालत खस्ता है, ऐसा सुनने को मिल रहा है वहां पर बाड़मेर जैसलमेर में। जी सर, बाड़मेर में इस बार माहौल पूरा चेंज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 2 दिनों से बाड़मेर में डटे हुए हैं। वो जी कल बाड़मेर पहुंचे थे सुबह, और उसके बाद उन्होंने देर रात्रि 12 साढ़े 12 बजे तक कार्यकर्ताओं की मीटिंगें ली है अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। जी। जी। तो और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 12 तारीख को नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री बाड़मेर में रैली करेंगे। कैलाश जी, ये जो रविंद्र भाटी है, जो निर्दलीय विधायक चुने गए थे शिव सीट से, उनका जो मोमेंटम बना है, जिस तरह से उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है, एक बार अगर वो कहीं से निकलते हैं तो हजारों की भीड़ जुट जाती है। और अभी जो ताजा वीडियोस उनके सामने है, वो गुजरात के सूरत और वडोदरा में उनको देखने के लिए जो प्रवासी राजस्थानी है गुजरात में, उनका एक रैला उमड़ पड़ा। तो ये जो दीवानगी की स्टेज है, इससे इससे बाड़मेर का जो लोकल चुनाव है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, रविंद्र सिंह भाटी इस बार शिव विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए हैं, और वो राजस्थान के सबसे कम उम्र के विधायक हैं, 26 साल के। जी उन्होंने इस बार लोकसभा में अपना भाग्य जो है आजमाने के लिए उम्मीदवार बने हैं। कल उम्मीदवारों की नाम वापसी होने के बाद बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में 11 उम्मीदवार हैं, वो चुनाव मैदान में रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी 2 दिन, सोमवार और मंगलवार को राजस्थान के बाहर मुंबई, गुजरात के विभिन्न स्थानों पर दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, और वहां जिस तरह से प्रवासी राजस्थानियों की जो भीड़ उमड़ रही है, वो वास्तव में सोचनीय है। आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह का माहौल, यहाँ तो वो बाड़मेर जैसलमेर में उन्होंने जो नामांकन रैली की उसमें भारी भीड़ थी, उसके साथ उन्होंने गांवों में जो जनसंपर्क किया उसमें भी भारी भीड़ उमड़ रही है। और 2 दिन पहले वो पूर्व विदेश मंत्री हैं जसवंत सिंह जसोल, उनके गांव पहुंचे थे, वहां भी उनके समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी। और अब वो गुजरात के कई शहरों में, उन्हें सूरत है, अहमदाबाद है, भरूच है, वहां उन्होंने बैठकें की है, तो वहां भी भारी भीड़ है। और आज वो पुणे और मुंबई में प्रवासी जो राजस्थानी है उनके साथ बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं कैलाश रविंद्र जी, रविंद्र सिंह भाटी ने ये जो लोगों से जो जुड़ाव है, वो एक बहुत जी बड़ा माहौल खड़ा किया उन्होंने। कैलाश, इस पूरे मामले में जो आपके नाम वाले हैं कैलाश चौधरी, जो वहां पर जी। सांसद रहे हैं और पिछली बार एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे, बड़े अंतर से जीते थे, इस बार उनकी हालत बताया जा रहा है बहुत पतली है, वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। ये स्थिति कैसे बन गई? नहीं, ऐसी चर्चा चल रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो है कैलाश चौधरी की भी आप कहें कि जो मीटिंगें हो रही है उसमें लोग आ रहे हैं। भाजपा के बड़े नेता जो हैं, जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो कल बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर पहुंचे हैं। वो कल और आज 2 दिन वहां रहेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कल बागेश्वर धाम सरकार जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी बाड़मेर पहुंचे थे, और उन्होंने वहां एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें हजारों लोग आए थे। उसमें जो केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी सहित तमाम नेता, मुख्यमंत्री सहित सभी लोग उपस्थित थे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो सीधे तौर पर जो नुकसान कर रहे हैं वो है भाजपा का कर रहे हैं। जी कैलाश, जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब में मानकर चल रही थी थोड़े दिन पहले तक, जब तक कि रविंद्र सिंह भाटी का ये नहीं हुआ था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो अचानक से ऐसा होगा कि वहां पर अब बड़े नेता है, चाहे वो उनके मुख्यमंत्री है, उनको लगातार वहां पर रुकना पड़ रहा है, चाहे फिर प्रधानमंत्री उनकी रैली करवानी पड़ रही है।
तो रविंद्र सिंह भाटी का जो एक क्रेज वहां पर यूथ में दिखता है, खासतौर से ग्रामीण अंचल में दिखता है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा प्रधानमंत्री की रैली का, या जो आप बता रहे हैं जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं या दूसरे कोई भी नेता है, चाहे मुख्यमंत्री आए हों राजस्थान के या उत्तर प्रदेश के? देखिए सर, अभी जो जानकारी मिल रही है पवन जी हमें, उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और जो योगी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो, और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो वहाँ रैली करेंगे। इसके अलावा वहाँ कंगना रनौत है, खली है और स्मृति ईरानी है, इनका रोड शो भी होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और एक बात आपको मैं और बता दूं पवन जी कि 2014 में वहाँ जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बाड़मेर जैसलमेर देश के ही नहीं विश्व के मीडिया पटल पर एकदम से अंकित था। और वही स्थिति इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे और गृह मंत्री रहे जसवंत सिंह जसोल, उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और वही स्थिति एक बार फिर से उभर कर 2024 में आ रही है। तो इस बार फिर जो है बाड़मेर जैसलमेर की सीट है वो एकदम से सुर्खियों में आई है। कैलाश, इस पूरे जो एपिसोड में जहां तक सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही है, इसमें जो कास्टिज्म, जातिगत जो गणित है, वो हर पार्टी उसका ख्याल रखती है, भले वो खुलेआम नकारे कि हम जाति की बात नहीं करते, लेकिन असल में बात तो जाति की होती है। कैंडिडेट तय करते वक्त भी जाति का समीकरण देखा जाता है, ये तो सच है। तो अभी जो जातिगत समीकरण है वो किस तरह के हैं बाड़मेर? देखिए, अभी जातिगत समीकरण वहाँ बाड़मेर जैसलमेर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वोट है वो राजपूतों के, जाट समाज के आते हैं। उसके बाद राजपूत समाज की वोट है। और 2014 में भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही स्थिति थी। वहाँ कर्नल सोनाराम को भाजपा ने कैंडिडेट बनाया था, जसवंत सिंह जसोल निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हरीश चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो 2 जाट और 1 राजपूत चुनाव लड़े थे। और 2014 में एक और सिमिलर इस बार 14 और 24 के चुनाव में है कि 2014 में उस समय 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और अब नाम वापसी के बाद 2024 में भी 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। और एक बात और बता दूं कि उस समय जो 2014 के चुनाव थे, जसवंत सिंह जसोल चुनाव लड़े थे निर्दलीय। उस समय उनके पुत्र थे मानवेंद्र सिंह जसोल, वो शिव से विधायक थे। और इस बार शिव के विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2014 की जो है स्थिति फिर 2024 में दोहराई जा रही है। बड़ा ही वो आप कहें कि रोचक मुकाबला जो हो रहा है वो होगा। और अब बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी की रैली की, जहां आप जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी की रैली में मुस्लिम समाज के लोग भी आ रहे हैं, अदर समाज के लोग भी आ रहे हैं। तो अब हम देखना ये होगा कि रविंद्र सिंह भाटी इस भीड़ को वोट में किस तरह से कन्वर्ट कर पाते हैं। जी, तो क्या ऐसा हो सकता है कैलाश कि बाड़मेर को पहला निर्दलीय सांसद मिल जाए? अब सर ये तो अपन नहीं कह सकते या समय बताएगा, पर जिस तरह की परिस्थितियां और स्थितियां रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी टीम वर्क से तैयार की है, वो वास्तव में बहुत ही अलग तरह की है कि एक निर्दलीय विधायक, एक 26 साल का लड़का शिव से विधायक बनता है और फिर वो लोकसभा में ताल ठोक देता है। और लोकसभा में इस तरह से टाल ठोकता है कि चाहे उसने जो भी कार्यक्रम किया हो, देव दर्शन यात्रा किया हो, नामांकन रैली की हो, या नामांकन रैली के बाद उसने जिस तरह से जनसभाएं की है, उन जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ रहा है। उसके संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में ही नहीं, राजस्थान से दूर गुजरात में और मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये बड़े नेताओं को एक सोचने का प्रश्न है कि ऐसा क्या है रविंद्र सिंह भाटी में, या ऐसी क्या टीम वर्क है उनकी कि वो इस तरह का माहौल खड़ा कर दे रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देते हैं। कैलाश, इस पूरे एपिसोड में अगर हम बात करें, 3 कैंडिडेट हो गए हैं, क्योंकि कैलाश चौधरी भाजपा की कैंडिडेट हैं, भाजपा की सरकार है राजस्थान में और 25 की 25
सीटें पिछली बार 10 साल से लगातार बीजेपी जीत रही है, इसलिए बीजेपी के कैंडिडेट को ऐसा वेटेज दे सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के कैंडिडेट है। और दूसरे जो कैंडिडेट है उम्मीदवार वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, और रविंद्र सिंह भाटी का जो जलवा है वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। तो इस बार जो अभी के हालात में टक्कर किसके बीच मानी जा रही है? अभी के जो हालात हैं, आप रैली देखें या जो जनसभाएं देखें, उसको हम मान सकते हैं कि उमेदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच टक्कर हो रही है। जी, तो ये कैलाश चौधरी वो कहां पर पिछड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कौन से वो कारण है जिससे कैलाश चौधरी को मतलब यूं इन दोनों से पीछे रह गए अब तक? अब ये तो पार्टी के पदाधिकारी अच्छी तरह से बता सकते हैं, अपन ने उनसे बात नहीं की, पर कहीं न कहीं कार्यकर्ता और पार्टी के बीच या संगठन और मंत्री जी के बीच कोई गैप रहा होगा, उसकी वजह से ये स्थितियां आ रही है। मुख्यमंत्री जी बार-बार बैठक ले रहे हैं। कल रात उन्होंने 12-1 बजे तक बैठकें की, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया, नेताओं को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोई तो कमी रही होगी कि कैलाश चौधरी आज इस परिस्थिति में पहुंचे। कैलाश जी, एक चीज और भी हो सकती है क्या, जैसे आपने दो बड़ी जातियां बताई, मतलब नंबर संख्या के हिसाब से कि सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा वोटर हैं वो आते हैं राजपूत कम्युनिटी से, और उसके बाद आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, और जो बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, दलित समुदाय है या कोई भी समुदाय जो दूसरे SC ST से आते हैं वहां से आते हैं। तो ये जो 3 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट जाट कम्युनिटी से आते हैं और एक जो रविंद्र भाटी है वो राजपूत से आते हैं। तो क्या जो 2 सबसे बड़ी वोटर के लिहाज से कम्युनिटी है, चाहे जाट है या राजपूत है, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार तय कर लिए कि जाट इधर जाएंगे, राजपूत इधर जाएंगे, ज्यादा ज्यादा मतलब नंबर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई अपन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उमेदवार राम की जो नामांकन रैली थी उसके बाद वो जनसंपर्क कर रहे हैं, उनमें भी भारी भीड़ आ रही है। और अब कैलाश चौधरी जिस तरह से जनसभाएं करेंगे, बड़ी जनसभाएं होगी, नरेंद्र मोदी की होगी, योगी आदित्यनाथ जी की होगी, राजनाथ सिंह जी की होगी, गृह मंत्री जो है अमित शाह है उनकी होगी, और प्रदेश अध्यक्ष जो है CP जोशी उनकी होगी। तो बड़े नेता जुटेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भी परिस्थितियां अनुकूल करेंगे, प्रतिकूल करेंगे। तो हो सकता है, मतलब जबरदस्त टक्कर का माहौल इस बार जैसलमेर में देखने को मिलेगा। जी, कैलाश, एक चीज आजकल राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर मुहावरा है कि मोरिया मोरिया बोल गया है ना, ऐसे कहा कहते हैं कि मोरिया बोल गया इसका। तो अभी एक जैसे राजस्थान के मारवाड़ में एक चीज और भी चल रही है कि मोदी जी की रैली तो तारानगर में हुई थी, उसके बावजूद राजेंद्र राठौड़ का मोरिया मोरिया बोल गया वहां पर। ऐसी हालात कैलाश चौधरी के साथ होने वाली है। तो आप उस एरिया से आते इसलिए पूछा हूं कि आम जनमानस की भावना क्या है? नहीं, आम जनमानस तो अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको बताऊं कि स्थितियां जो है, अभी टाइम पड़ा है चुनाव में, और भाजपा के पास जो बड़े मुद्दे हैं, राम मंदिर के और धारा 370 है, तो इन मुद्दों से अपन हो सकता है कि भाजपा टक्कर में रहे। पर जिस तरह से कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया है उमेदवार राम बेनीवाल को, वो पिछले 2 चुनाव RLP से लड़े हैं, तो RLP और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कहीं न कहीं बीजेपी को तीसरे नंबर पर जाने को मजबूर कर रहा है, और रविंद्र सिंह भाटी जो माहौल बना रहे हैं वो दूसरे नंबर पर दिख रहे हैं। तो अभी हम मान सकते हैं कि टक्कर जो है वो RLP और कांग्रेस में होगी, बीजेपी तीसरे नंबर पर जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2014 के जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में त्रिकोणीय संघर्ष था, पर फिर भी बीजेपी के सोनाराम चौधरी जो है वो जीत गए थे जसवंत सिंह जसोल के सामने। जसवंत सिंह जसोल दूसरे नंबर पर रहे थे, हरीश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे। तो हो सकता है वही कुछ चुनाव परिणाम इस बार भी अपन देखने को मिले, या कुछ परिवर्तन होगा, ये तो समय बताएगा। जी, कैलाश, एक और सवाल जो जनता के वहां पर सोशल मीडिया के जरिए जो लोग बात करते हैं उसके जरिए एक बहुत ही वहां पर एक अलग तरह की एक बात सामने आ रही है, जो जनमानस में चर्चा का विषय है कि बीजेपी जो रविंद्र सिंह भाटी है उनको बीजेपी बैकअप कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि रविंद्र सिंह भाटी जीते, और कैलाश चौधरी है वो उसको लेकर वो ज्यादा सीरियस नहीं है, ऐसी एक बात आई है सामने। तो क्या ये
ऐसा हो सकता है कि वो कैलाश चौधरी का टिकट ना काटकर रविंद्र भाटी के जरिए वो अपनी एक सीट निकालना चाहती हो? नहीं, ये जो बात आई है, ये चर्चा चली है, ये चर्चा इसलिए चली कि रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी नामांकन रैली में जो है, जो जी। खुलकर बात की, जिनका विरोध किया, वो पुरजोर से उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। उसमें उन्होंने कहीं भी भाजपा को उन्होंने कहीं भी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, न भाजपा के बारे में उन्होंने कोई चर्चा की। उन्होंने सिर्फ गोविंद डोटासरा है, अशोक गहलोत है, हरीश चौधरी है, उमेश राम है, उनको लेकर सारी बातें कही, कांग्रेस को लेकर बातें कही। तो एक माहौल, ये चर्चा का माहौल बना कि रविंद्र सिंह भाटी कहीं बीजेपी के सहयोग से तो नहीं लड़ रहे हैं, ऐसी बात आई थी। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी की जिस तरह से बड़े नेता इस समय बाड़मेर में डटे हुए हैं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती, अपन नहीं मान सकते। जी, तो कैलाश जी आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमें देखने वाले लोग हैं उनको काफी कुछ अंदाजा हुआ होगा कि जो टफ सिचुएशन वहां पर फील्ड में बनी है उससे एक जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प हो गया और उसमें हार जीत है वो बहुत कम मार्जिन से रहेगी, ऐसा लग रहा है वहां पर। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद कैलाश, आप हमारे साथ जुड़े और अगली बार हम फिर जुड़ेंगे मारवाड़ की किसी सीट को लेकर। तब तक जो हमारे दर्शक हैं वो इस शो का आनंद ले और देखते रहिए। नमस्कार। जी सर, धन्यवाद, नमस्कार।